दोस्तों, आज का ये वीडियो ये कोई आज मैथ या रीजनिंग या किसी सब्जेक्ट के टॉपिक के लिए ये वीडियो नहीं बना है और ना मैं आपके लिए किसी टॉपिक के लिए वीडियो बनाया हूँ। ये अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के कैरियर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो आज YouTube पर आप देखे होंगे हर एक शिक्षक के द्वारा ये जो मुहिम अपनाया गया है कि जो हमारे सरकार की जो नीति है कि युवाओं का आवाज मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि सरकार की नीति जो युवाओं को बेरोजगार बनाने की नीति जो अभी अपनाई गई है, जो अभी देश में जारी की गई है, तो हम क्यों ऐसी स्थिति में शांत रहें। हम अपने आवाज को सरकार के जितने भी जो देश के चलाने वाले जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं जो देश को चला रहे हैं, उन तक हमारा आवाज पहुंचे। और आवाज इस मामले में कि कहा गया है कि आज मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो ये बिल्कुल है, भारत युवाओं का देश है। लेकिन आज युवाओं की जो बदतर स्थिति हो चुकी है, युवाओं जो अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को निखार के जब आपके पास रोजगार के लिए जा रहा है, जब अपने रोजगार को ढूंढ रहा है, तो आप उसके रोजगार के साथ उसे आप बेरोजगार की नीति और बेरोजगार की नीति अपनाने के लिए आप उसे बेरोजगार बना रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि सरकार का जब भी कोई इलेक्शन होता है तो सरकार का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। क्या यही नीति है कि युवाओं को बेरोजगार बना दे? आप अभी देख रहे होंगे कि जो भी अपने देश के सरकारी नौकरी देने वाली संस्थाएं हैं, सबको ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, सबको निजीकरण करने जा रहे हैं। तो आखिर जो आप कहते हैं कि जहां से सरकारी नौकरी मिलने वाला है उसी को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो आखिर युवा सोचिए कि आप इतना टैलेंट के बाद, इतनी योग्यता रख के आपसे अपना हक मांग रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये नजरअंदाज करने का अब ये समय नहीं रह गया है और अब ये कोई शांत नहीं रहने वाला है। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छा मुहिम, और जितने भी लोग वीडियो ये देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरे अपने जितने भी भाई हैं, अपने जितने गांव के रिश्तेदार हैं, जितने नाते रिश्ते हैं, सब तक फैला दें कि आवाज वो देश के वो जो कुर्सी पर बैठा, जो हम लोग से इलेक्शन के टाइम में जो वोट मांगने आते हैं कि आप हमें वोट दे, तो आपको हम बता दें कि हम लोग का जो कि एक सबसे बड़ा एक अभी के लिए एक नारा, एक लोगो होना चाहिए, एक नारा होना चाहिए, नो जॉब नो वोट। अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की यह नीति हमें बेरोजगार बनाने के लिए। आखिर युवा जब बेरोजगार अपनी योग्यता को रख के आखिर क्या करेगा? आखिर मान लीजिए हम अपनी योग्यता को इतना टाइम देके रात दिन तैयारी करते हैं और उसके बाद भी जब सरकारी कोई वैकेंसी आती है तो उसकी ये जो प्रक्रिया है, आप देख रहे होंगे कि सरकार की इतनी खराब नीति अभी हो गई है कि किसी भी बहाली प्रक्रिया को 4 साल 5 साल में जाके कंप्लीट हो रहा है। आप अभी सबसे पहला एक नीति आप थोड़ा देख ले कि अगर रेलवे का भी फॉर्म भराया गया, रेलवे का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आप कहते हैं कि भारत गरीबों का देश है, यहाँ गरीब अधिकतर लोग क्या मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, उनसे आप एक फॉर्म के नाम पर 500 रुपया लेते हैं और उस समय आप कहते हैं कि हम बदले में 400 रुपये या कुछ भी जो आपको लौटा देंगे। तो आखिर जब सरकार ये कहते हैं कि लौटा देंगे, तो आखिर आप लेते क्यों हैं? जब आप कहते हैं कि हम उस पैसा को लौटा देंगे, तो आप सोचिए थोड़ा सरकार की नीति। अगर इस एग्जाम देने का जो मात्र 100 रुपया जो फी होता है, बदले में आपसे 400 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है और इस इंटरेस्ट को सरकार अपने खजाने में, इस ब्याज को जमा करके सरकार इसका आनंद ले रहा है। तो आखिर ये हम लोग का पैसा और हम ही लोग से ये सरकार हमको बेरोजगार बनाने के लिए आतुर कर चुका है। तो अब ये युवा शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि युवा का मतलब ही होता है वायु। युवा को अगर हम उल्टा कर दे तो वायु अगर जिस दिशा में चल दे तो उस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो युवा के भीतर बहुत पावर है। हाँ, हम लोग अब इस पावर को सही तरीके से, किसी भी गलत तरीके से नहीं, कोई अभद्र तरीके से नहीं, किसी तरह का हिंसा फैला के नहीं, किसी गाली वाला किसी तरह से नहीं, हम लोग किसी मारपीट के द्वारा नहीं, हम अपने हक को मांगेंगे और एक शालीन तरीके से मांगेंगे। और सरकार के उस जितने भी सरकार के जो मंत्री हैं जो हम लोगों से वोट मांगने आते हैं, तो वो ये भी इस बात को आज सुन लें कि अगर वो हमारे जॉब के लिए अगर वो तैयार नहीं होते हैं, उनका अगर बहाली प्रक्रिया को सही नहीं करते हैं, तो हम लोग का सीधे होगा नो जॉब नो वोट। अगर अभी आप देख रहे होंगे कि अपने यहाँ बिहार में इलेक्शन का समय आ गया है, तो कहा जाता है कि बरसाती मेढक वाला स्थिति, जो हम लोग सुनते हैं बरसाती मेढक की स्थिति, अभी आप देख रहे बहाली पर बहाली ये अभी निकाल दिया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि ये जो बहाली दिया जा रहा है, ये बच्चों को लॉलीपॉप जो कहा जाता है कि टॉफी दिया जाता है,
टॉफी देकर बच्चों को फुसलाया जाता है। वही नीति हमारे सरकार की हो गई है कि जब इलेक्शन का टाइम आया है तो आप बहाली निकालते चले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का फॉर्म आया, इससे पहले का एग्जाम आप क्लियर नहीं करवाए, दूसरा का वैकेंसी फिर से स्टार्ट हो गया। पता चला कि अब 4 साल या 5 साल में कब क्लियर होने जा रहा है। आप बिहार एसएससी का देखें, आज 4 साल से 5 साल पूरा प्रक्रिया और इतना लंबा प्रक्रिया हो गया, अभी तक आप उसके मेंस के एग्जाम को नहीं ले पाए। जब भी आप डेट निकालते हैं कुछ ना कुछ कारणवश आप उसे कैंसिल कर देते हैं। आखिर ये सरकार की क्या नीति है कि सोचिए कि युवा का जो 60 साल का होता है, कहा जाता है कि हमारा जो कैरियर 60 साल, तो उसमें 5 साल 6 साल यूं ही हमारा बर्बाद हो जा रहा है। तो ये आखिर हम अपने स्वर्णिम समय को, कहा जाता है कि जो यूथ का जो लाइफ होता है ये गोल्डन लाइफ होता है, तो हम अपने गोल्डन लाइफ को क्यों बर्बाद होने दे सरकार की इस नीति को। तो आपको हम बोलते कि अब हमें थोड़ा सजग और एक अभी क्रांति की जरूरत है। अब क्रांति जो होगा ये सोशल ऐप, ये यूट्यूब के माध्यम से आप जितने भी, बहुत ही अच्छा क्रांति, पहले भी आपको बोलेंगे कि सारे टीचर के द्वारा आप भी जितने भी ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को एक जगह नहीं इतने जगह फैला दे कि सरकार की उस मंत्री तक ये आवाज जाए कि सही में आपकी जो नीति है, अब युवा जाग चुका है। युवा को बहला फुसला के केवल आप वोट बैंक उसे नहीं बना सकते हैं। युवा को उसका हक, उसके योग्यता के आधार पर नौकरी आपको देना होगा। और ये जो बहाली प्रक्रिया है, जो कि आप थोड़ा देख रहे होंगे कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मात्र जो अगर नामांकन का जो प्रक्रिया होता है इलेक्शन का, या मान लीजिए चुनाव का जो परिणाम होता है, उससे आप 1 महीना 2 महीना में पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। और जब एग्जाम की बात होता है, युवाओं को रोजगार देने की बात होता है, जब नौकरी देने का बात होता है, तो 5 साल में भी आपसे कंप्लीट नहीं होता है। तो आखिर ये कौन सी नीति को आप अपना रहे हैं? आखिर युवाओं को आप क्या समझा रहे हैं? युवाओं का आखिर आप किस नीति को लेकर, आप क्या सोचकर इस तरह से युवाओं को बरगला रहे हैं? तो ये बरगलाने का समय नहीं रह गया है। अब युवा आपसे, युवा जाग चुका है। क्योंकि आप कहते हैं कि युवा, तो युवा में बहुत बड़ी शक्ति है, और अब हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने अधिकार को मांगेंगे। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि ये जो टाइम आ चुका है, ये बहुत ही, अभी का जो समय चल रहा है, इस समय थोड़ा सा हमें एकजुट होने का समय है। और अब जितना अधिक से अधिक इसे फैलाएं, जितना अधिक से अधिक करें कि सही में जो सोया हुआ सरकार है वो जागे, और उसकी ऐसी नीति आए कि सही में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो पल पल रात दिन लगा दिया अपनी जिंदगी का, अपने सपने को, अपने भविष्य को पूरा करने के लिए अपने सारी ऊर्जाओं को खर्च कर दिया है, तो सही में उस ऊर्जा का हमें सही हमारा रिटर्निंग मिले। जो एनर्जी हम लगा रहे हैं उस एनर्जी का हमारा सही रिटर्निंग मिले। तो हम आपसे एक हमारा विनती होगा, हमारा प्रार्थना होगा कि आप इस नीति को थोड़ा सा अभी जरूर समझे। चुकी अभी थोड़ा भी हमें अगर अभी अगर युवा सो गया, अगर थोड़ा भी हम लोग अभी अपने आप को सुस्त पड़ गए, तो ये नीति हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खराब नीति सरकार की आ चुकी है। इससे बहुत ज्यादा युवा परेशान हो चुका है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर फैलाएं। 8 मिनट का हुआ है। सही है, ठीक है, ठीक है। 8:18